नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के समय। देखने में तो ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है एक ही जैसी लग रही है। ये रेड है या ग्रीन हो, या फिर ये ग्रीन हो, या फिर ये रेड हो, सभी एक ही जैसी लगती है। क्या सभी की प्रॉपर्टीज एक हैं? नहीं, ये दिखती एक जैसी है लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है। ये अलग अलग स्थानों पे बनते हैं, ये अलग अलग सिंबल देते हैं। कोई बाइंग का सिंबल देता है, कोई सेलिंग का सिंबल देता है। ये निर्भर करता है कि ये स्टिक बनती कहाँ है, चाहे ये रेड वाली हो, चाहे ये ग्रीन वाली हो। जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो कैंडल स्टिक की प्रॉपर्टीज अति आवश्यक हो जाती है। जैसे हम बात करें इस ग्रीन वाली पहली कैंडल की, तो ये कैंडल क्या कह रही है, इसकी प्रॉपर्टी को यदि हम समझ लेते हैं तो इसकी चाल को समझने में अति आवश्यक हो जाता है। यदि हम प्रॉपर्टी के साथ चाल एवं ग्राफ को समझ लिए तो ये हमें पहले पता लग सकता है, या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% श्योरिटी नहीं, लेकिन हम कुछ इंडिकेटर को लगा के ये पहले पता लगा सकते हैं कि मार्केट में मूवमेंट किस ओर जाने वाला है। क्या नीचे की ओर जाएगा, क्या ऊपर की ओर जाएगा। आइए इसी को जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रही है। यदि ये ग्रीन बना है तो इसकी प्रॉपर्टी कह रही है कि इसने यहाँ पर इस स्थान पर ओपनिंग दिया था। आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, चलिए मैं फिर से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ कि ओपन इस स्थान पे हुआ था, और ओपन तो इस स्थान पे हुआ, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें सेलर हावी थे। मतलब ओपन होने के साथ बेचने वाले इस पर हावी थे। उन्होंने क्या किया, बेचने वाले ने इतने हावी थे, सेलर हावी थे, मतलब बेचने वाले सेलर। मार्केट में बायर और सेलर इन दोनों के बीच में एक आपसी एक चलते रहता है। बायर चाहते हैं कि खरीदते रहे, ये ऊपर चाहते रहे, और सेलर चाहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में जाए। अब इस प्रकार यहाँ से क्या दिया, ओपन यहाँ हुआ, सेलर इतने हावी थे कि उन्होंने पूरा कोशिश किया और बिल्कुल यहाँ नीचे तक ले गया। कितना नीचे तक ले गया, इसकी जो प्रॉपर्टी कहती है बहुत अधिक नीचे तक ले गया। इतना कितना, इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि 3x, कम से कम 3x जो है ये सूटेबल माना जाता है। 3x क्या, इसके 3 गुना इतनी नीचे तक ये ले गया। अर्थात सेलर इसमें बहुत अधिक हावी रहे, लेकिन सेलर यहाँ तक तो ले गए, लेकिन पुनः जो है बायर इसमें हावी हुए, मतलब बायरों की संख्या बढ़ गई। वॉल्यूम महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ जैसे बायरों की संख्या बढ़ती थी, ये उन्होंने फिर क्या किया, अंततः जो है मार्केट को यहाँ ले गया और ओपन के ऊपर ले आके क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब ये तय कर दिया कि बायर की यहाँ जीत हुई है, बायर की जीत हुई है। अर्थात यहाँ पर से ट्रेंड जो है बायर की जीत हो, मतलब बायर मार्केट में पहुंच चुके हैं। अब निर्भर करता है कि ये बन कहाँ से रहा है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। क्या ये अप ट्रेंड में बना, क्या ये डाउन ट्रेंड में बना, ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अप ट्रेंड में बना है या डाउन ट्रेंड में बना है। यदि ये डाउन ट्रेंड में बना है, डाउन ट्रेंड बना, चूंकि पिक्चर में जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे, कैंडल स्टिक की मूवमेंट तय होती है कि ये बन कहाँ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है या अप ट्रेंड में बन रहा है, वहाँ से इसकी मूवमेंट चेंज होती है। इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि इसी तरह की ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। दोनों का करीब करीब फॉर्मेशन एक जैसा है, सिर्फ कलर का अंतर है। कलर का अंतर है तो ये निर्भर करता है कि ये बन कहाँ रहा है। अभी हम ग्राफ में समझने की प्रयास करेंगे। आइए दूसरे कैंडल को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या करती है, इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है कि इसने यहाँ पर ओपन बनाया था इस स्थान पर, और क्या हुआ कि इसने यहाँ ओपन बनाया और बायर ने पूरी कोशिश की, बायर ने कि इसे ऊपर ले जाए। बायर का प्रयास रहा कि इसे ऊपर लेते जाओ, और इसने बहुत ऊपर तक ले गया। यहाँ पर इसने हाई बनाया, एक पॉइंट बनाया हाई, जो काफ़ी ऊपर, यहाँ पर से 3 से 4 गुना की ये लेंथ हो गई इसमें, और इसने यहाँ पर हाई बनाया। तो अर्थात यहाँ बायर यहाँ पर हावी थे, लेकिन क्या हुआ कि सेलर यहाँ पर इतने प्रयास किए, सेलर हावी हो गए यहाँ पर इसको, मार्केट को यहाँ टिकने नहीं दिया। यदि यहाँ ये टिक जाता है, इस कैंडल का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता, ये पूरी बॉडी का फुल कैंडल होता। लेकिन यहाँ पर सेलरों ने पूरा, यहाँ पर बेचने वाले जो थे मार्केट से बेच के निकलते गए, अंततः क्या हुआ कि ये डाउन हुआ और इसने क्लोज बना दिया। यहाँ पर ये दोनों देखने से एक जैसा लगता है कि दोनों की बॉडी छोटी है, टेल लंबी है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल गई। एक में हमने देखा कि इसमें जो है बायर ऊपर ले जाने प्रयास कर रहे थे, सेलर हावी हो गए, इसमें सेलर हावी हो गए, इन्होंने इसको नीचे ले गया। इसमें क्या था कि बायर हावी हो गया, मार्केट को इसे ऊपर ले। यही प्रॉपर्टीज मेन प्रॉपर्टी होता है कि इसी चीज़ की साइकोलॉजी को हमको समझना। हम थोड़े से ग्राफ में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहता क्या है। ये SBIN का ग्राफ है, ये SBI के ग्राफ है। इस ग्राफ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें सारी कार्य करती है, हमें जाने। इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो इसमें किस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है। हमें क्या, मूवमेंट अर्थात रिवर्सल को पकड़ना है। रिवर्सल किस प्रकार से हो रहा है, तो इस ग्राफ पे हम जब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, तो रिवर्सल आपको पकड़ में आएगा। जैसा कि इस पॉइंट पे देख रहे हैं, आइए
अब यहाँ से अस्थिर हो गया। अब यहाँ से इस रिवर्सल को हम देखने का प्रयास करते हैं कि रिवर्सल किस प्रकार से देने का प्रयास करते हैं। इस स्थान पे देखिए कई प्रकार के कैंडल बन रहे हैं, कई प्रकार के। चूँकि प्रैक्टिकली देखना और थ्योरेटिकली हमने तो ये कह दिया कि ये बॉडी है, इस प्रकार से मूवमेंट होगी, अप होगा, डाउन होगा, लेकिन जब इसे आप प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली अर्थात आप जब चार्ट पे खोल के देखते हैं तो वास्तविक स्थिति 100% ऐसी नहीं होती है। जैसा कि हम बुक में पढ़ लेते हैं कि ये रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती, कुछ ना कुछ यहाँ डिफरेंस हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जानना इससे अधिक अति आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि यह मार्केट यहाँ देख रहे हैं SBI का ये अप हो रहा था इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए कुछ कैंडल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एक रेड कैंडल देखिए ये वाली बनी, ये रेड कैंडल बना, ये भी। इस रेड कैंडल का क्या है कि बॉडी है, बॉडी थोड़ी लंबी है, टेल भी लंबी है। एक रिवर्सल को ये दिखला रहा है, लेकिन रिवर्सल तुरंत नहीं हुआ है। पुनः इसने लगातार इस प्रकार की फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद दिया है इसने फॉर्मेशन इस प्रकार की कि टेल दोनों साइड है, बीच में ही। इसका अर्थ होता है कि ये इसमें बायर और सेलर आपस में विचार कर रहे हैं, माने दोनों विचार कर रहे हैं ये होगा क्या। जितने बायर हैं उतने सेलर हैं, यदि दोनों बराबर हैं तो बॉडी कुछ इस प्रकार की बन जाती है। ऊपर नीचे टेल रहता है, नीचे बॉडी होती है, इस प्रकार की चीज़ें बन रही है। अब दूसरी तीसरी कैंडल देख रहे हैं, पुनः देख रहे हैं कि एक फॉर्मेशन देखिए फिर इस प्रकार का हो गया कि लंबी टेल है और एक इस प्रकार से बॉडी है। देखिए रिवर्सल वाले ट्रेंड यहाँ निकल कर आ रहे हैं। और जैसे ही रिवर्सल वाले 2-3 ट्रेंड यहाँ पे दिखते हैं, कभी कभी एक ट्रेंड में मूवमेंट आ जाता है, कभी कभी एक में नहीं आते हैं। ये मूवमेंट कब आएगा, इसके लिए आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस आवश्यक है। जैसे ही ये ट्रेंड मिला, एक मूवमेंट आ गई नीचे, यहाँ पर मूवमेंट आ गई। अब नीचे में हम यहाँ पर देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक कैंडल बिल्कुल बन रहा है स्पष्ट रूप से। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर SBI का ग्राफ है ये। इस कैंडल को देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक कैंडल इतना लंबा बना है, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बॉडी इतनी छोटी बनी है। अब इसकी साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी इसमें क्या कह रहा है, इसकी साइकोलॉजी ही मेन होता है कि लोगों का मनोविज्ञान यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर तो चल रहा था ये डाउन ट्रेंड, बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा था एकदम। डाउन ट्रेंड करने का अर्थ है कि बेचने वाले हावी रहे। इसमें ग्रीन भी बना है, रेड भी बना है। रेड और ग्रीन कैंडल के कलर को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। रेड और ग्रीन दोनों अप और डाउन ट्रेंड में बनते रहते हैं। ये निर्भर करता है कि उसकी हाई कहाँ है, लो कहाँ है, इस चीज़ पे निर्भर करता है कि वो कहाँ जाएगा मार्केट। इस पोजीशन में देखते हैं कि एक दिन पहले ये रेड बना था, उसके बाद इसने क्या किया कि इसने ये देखिए इस प्रकार का एक सिंपल नुमा ये इस प्रकार के बनाया। ये वो बनाया ग्रीन। ग्रीन करने का अर्थ क्या होता है, ग्रीन का अर्थ होता है कि इसने यहाँ पर ओपन किया, लेकिन यहाँ पर क्या था, सेलर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। इस पर सेलर हावी होने का प्रयास किए, नीचे ले गए, लेकिन क्या हुआ, बायर यहाँ अधिक हावी हुए। बायर ने इन्हें ऊपर ले आके यहाँ पर क्लोज कर दिया, बिल्कुल इस फॉर्मेशन को देखिए क्लोज कर दिया। इससे क्या हो कि यहाँ पर से एक अच्छा मूवमेंट और रिवर्सल आया। ये रिवर्सल आया सीधा देखिए मार्केट ऊपर, बहुत दिन तक ये साइड जोन रहा। तो इसी प्रकार जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत कुछ हमें पकड़ में आता है कि मार्केट का मूवमेंट कब किस प्रकार कहाँ होगा। थोड़ी सी आप इसे मैं और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, तो कन्फ्यूजन रह जाएगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाइएगा। ये देख लीजिए, ये एक बॉडी का बनना, एक टेल का बनना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये रेड और ग्रीन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण में है इसमें कि इसकी बॉडी छोटी है और टेल लंबी है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये रेड और ग्रीन महत्वपूर्ण यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर इस प्रकार के रेड सिंबल भी बन सकते थे, यहाँ ग्रीन बनाए तो और भी अच्छा है। ग्रीन का मतलब ये क्लियरेंस हुआ। अब दूसरा बिल्कुल ही चेंज होगा 100%, ये यदि सपोर्टिव जोन पे बनता है। सपोर्टिव जोन हम पिछले ट्रेड के जोन को लेते हैं, वहाँ से ये मूव देखने का प्रयास करते हैं। यदि वो सेम लाइन पर बनता है तो एक सपोर्टिव जोन होता है। जब सपोर्टिव जोन पे इस प्रकार का बनता है तो ये आपको 100% कन्फर्मेशन देता है कि मार्केट का मूवमेंट यहाँ से चेंज होने वाला है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।